नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव के परिणामों को लेकर। बिहार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। इस परिणाम के बाद से जहां जदयू में जश्न का माहौल है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी यह उतना ही सुखद है। बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर शिक्षक और स्नातक स्तरीय चुनाव का परिणाम सामने आया, जिसमें कि कई चौंकाने वाले रिजल्ट भी सामने आए। एक तरफ जहां कोसी क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए, तो वहीं सारण से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान जीतने में सफल रहे। दरअसल यह कहा जा रहा है कि यहां पर सारण वाले पूरे मसले पे प्रशांत किशोर का जादू चला है, जिसमें कि उन्हें जीत मिली है। गया की दोनों सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही, लेकिन सारण की दोनों सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि बीजेपी सारण में शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं को समझाने में विफल रही। इन इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती थी। इन क्षेत्रों में बीजेपी के कई बड़े नेता जीत कर आते हैं, खासकर सांसदों का यहाँ दबदबा रहा है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने धर्मेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। धर्मेंद्र कुमार चुनाव से 1 साल पहले ही इस क्षेत्र में खूब पसीना बहा रहे थे। धर्मेंद्र अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलते रहे। इतना ही नहीं, इस चुनाव को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता भी चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन मतदाताओं को रिझाने में वे सफल नहीं हो पाए और नतीजा हुआ कि सारण शिक्षक क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का इसमें अहम योगदान बताया जा रहा है। खैर, इस सीट पर महागठबंधन की भी करारी हार का सामना करना पड़ा। केदारनाथ पांडे के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार आनंद पुष्कर को अपना उम्मीदवार बनाया था। ये केदारनाथ पांडे के बेटे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के सामने इनकी एक न चली और आखिर में आफाक अहमद जीतने में कामयाब हो गए। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने राजनीति की शुरुआत ही इतनी दमदार की, जो कि एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जैसा है। ऐसे में यह बिहार में खास करके सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक खतरे की घंटी के रूप में भी देखा जा रहा है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जहां आफाक अहमद को 3055 वोट मिले, तो वहीं सीपीआई के आनंद पुष्कर को 2381 मत मिले। इसके बाद शिक्षक संघ से जुड़े रहे जयराम यादव को 2080 मत मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रहे चंद्रमा सिंह को 1255 वोट मिले। रंजीत कुमार को 1008 वोट मिले, तो वहीं नवल किशोर सिंह को 552 वोट मिले। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार रहे धर्मेंद्र को मात्र 495 मत मिले और वे 7वें स्थान पर रहे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र से जिन्हें भी कम मत मिला वो 100 से कम मत प्राप्त करने वालों में से रहे, यानी कि 3 अंक में वोट प्राप्त करने वाले सबसे आखिरी उम्मीदवार जो है वो धर्मेंद्र रहे। धर्मेंद्र की इस हार के बीजेपी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस इलाके में इनके अपने सांसद हैं, विधायक हैं, इस इलाके में बीजेपी की इतनी बड़ी हार कैसे हो सकती है? ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को वहाँ पे शिक्षकों ने नकार दिया? जरा चीज़ों को समझने की जरूरत है, चीज़ों को सोचने की जरूरत है। सारण लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे वाला इलाका है। यहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ ही जीत कर आते हैं। इसी सारण जिले से एक और लोकसभा सीट है महाराजगंज का, जहाँ से बीजेपी के जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जीत कर आते हैं। इससे अगर हम एक कदम नीचे चले तो विधानसभा की स्थिति को अगर देख लें, तो इन दोनों ही संसदीय इलाकों को अगर हम देखें तो अधिकांश इलाके पर बीजेपी के विधायक जीत कर आते हैं। इस पूरे इलाके में बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षक और स्नातक चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर हम सारण के स्नातक की बात कर लें तो यहाँ पर बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ विपक्ष की भूमिका में बीजेपी रही है और दूसरे स्थान पर रही है। सारण स्नातक क्षेत्र में छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का इलाका आता है। इस इलाके से भी बीजेपी की पकड़ मजबूत है। यहाँ से भी इनके अपने सांसद और विधायक चुनाव मैदान में जीत कर आते हैं, लेकिन जदयू के डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह ने दूसरी बार महाचंद्र प्रसाद को शिकस्त दी है। ऐसे में सारण की दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उनके सामने एक चिंता की लकीर जरूर आ गई। बीजेपी को इस बार इस बात का विचार करने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके चलते उनके मजबूत गढ़ में बीजेपी को इतनी करारी का हार सामना करना पड़ा, यानी कि करारी हार जो है उन्हें देखने पड़ी है। तो ऐसे में इन 5 सीटों पर हुए चुनाव में खास करके 2 सीटों पर भले ही बीजेपी जीत गई, लेकिन सारण का वो जो 2 सीट है जिस पे सबसे ज़्यादा बीजेपी को किरकिरी हुई, इन दोनों ही सीटों पर उसे जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक तरह से कहें कि और अगर हम लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो इन दोनों ही सीटों पर इनका दबदबा रहा। लेकिन एमएलसी के चुनाव में ऐसा क्या होगा कि जहां पे इनकी पकड़ इतनी कमज़ोर होती चली गई? ऐसे में बीजेपी को इन दोनों ही इलाकों में एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है, एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है कि कहां पे वो कौन सी कमियां रह गई जिसके चलते जो है एक तो हम 7वें स्थिति
यानी कि 7वें नंबर पर चले गए, वहाँ पे वो जमानत तक जो है जब्त होती की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी को जो है खास करके सारण वाले इलाके में एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। तो यह था एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई खबर, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।